कंप्लीट द फॉलोइंग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, हम लोग को कॉमन साइज करना है। आपको कॉलम साइज का फॉर्मेट दे दिया है, हम लोग उसको कंप्लीट करना है। कुछ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उसके अंदर, गेंडुल। सो ग्रॉस सेल दिया हुआ है 9,90,000, उसके बाद उस पर गेंडुल है। उसके बाद फिर रिटर्न्स है गेंडुल और फिर 10, फिर नेट सेल दिया है गेंडुल एंड गेंडुल। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल है 40 एंड गेंडुल। ग्रॉस प्रॉफिट है क्वेश्चन मार्क। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और उसके बाद सेलिंग। और फिर क्या नेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है दोनों गेंडुल। फिर ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब ऐसा गेंडुल वाला सवाल है यानी क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है तो पहले जैसा दिया है वैसे कॉपी कर लो क्वेश्चन को। जब भी क्वेश्चन मार्क वाला मिसिंग डेटा वाला सब में आया तो जैसा दिया फॉर्मेट वैसे ही कॉपी करने हैं, उसको कुछ अपने हिसाब से चेंज नहीं करने हैं फॉर्मेट को। जो दिया है चुपचाप वो आंख बंद करके कॉपी कर लो। कॉपी कर लेने का, अगर नहीं आया तो नहीं आया, नसीब से अगर कभी बिंदु सर के जैसा कोई प्रोफेसर रहेगा तो मार्क्स दे देंगे। घनश्याम दास में बिंदु सर, ओके ना? आप घनश्याम में नहीं पढ़ी ना, तो आपको नहीं मालूम बिंदु सर, तो नहीं पढ़ी ना? पढ़ी घनश्याम दास में? हाँ, बिंदु सर मालूम है? नहीं मालूम है? गुड है फिर तो रे। हाँ, तो मैं तो उस स्कूल से दूर दूर तक नाता नहीं है, तो मेरे को कैसे मालूम फिर? तो अगर वो खाली क्वेश्चन में लिखा रहा तो मार्क्स दे देते थे कभी कभी, ओके ना? तो ऐसे अगर तो जब भी क्वेश्चन मार्क का समय आया जस्ट कॉपी दैट विदाउट एनी चेंज इन द फॉर्मेट। जैसा दिया है फॉर्मेट वैसे ही करो कॉपी, बाद में फिर उसको फिलअप करेंगे हम लोग। चल पाओ चल। चलो, कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क का समय तो जैसा उलट दिया है खाली वो चुपचाप कॉपी करते जाना है। ग्रॉस सेल 9,990 है, उसके लेस सेल्स रिटर्न अमाउंट नहीं दिया बट 10% दिया है। जो दिया है लिखो, जो नहीं दिया छोड़ते जाओ। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इधर 40 दिया हुआ है। देन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में दोनों क्वेश्चन मार्क है। उसका लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसके अंदर ए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बी फाइनेंस एक्सपेंस, सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब नॉर्मली हम लोग का सेलिंग पहले आता है फिर फाइनेंस आता था, उन्होंने पहले फाइनेंस दे दिया बाद में सेलिंग दिया। जैसा दिया रन दो, लिखो वैसे चुपचाप। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इधर फाइनेंस के इधर 2 दिया हुआ है, इधर 72,000 है। चलो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, फिर ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, then net profit before tax. इस तरह से जैसा दिया था वैसा कॉपी कर लिया विदाउट एनी अपना दिमाग लगाना ही है कि सेलिंग पहले आएगा फाइनेंस बाद में आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आता है सर, टैक्स क्यों डाल दिया है, वो सब छोड़ दो। जैसा दिया चुपचाप वैसा कॉपी करो, जो अमाउंट दिया वो लिखो। पॉज करो पहले इतना।
जैसे पाउच ही नहीं होता रे। अब देखो हम लोग कॉमन साइज में कैसे करते थे, क्या मालूम। तो कॉमन साइज में हम लोग नेट सेल का इधर 100 लिखते थे, नेट सेल के इधर 100 लिखते थे हम लोग। तो ऐसे मैं 100 यहाँ लिख दूंगा, नेट सेल 100। तो कॉमन साइज में नेट सेल को 100 लिख देते थे, तो ऐसे नेट सेल को 100 लिख देने का पहला। तो नेट सेल को 100 लिख दिया। फिर क्या करते थे, 100 डिवाइड बाय नेट सेल का अमाउंट लिखते थे। फिर इंटू करके ईच अमाउंट इक्वल टू कर देते थे। कॉमन साइज आता था, कॉमन साइज, परसों वाला नहीं, कंपैरेटिव नहीं, कॉमन साइज, क्या मालूम, छोड़ो। तो 100 लिखते। लेकिन अब तो यहाँ पे नेट सेल है भी नहीं, तो करे क्या। तो क्या करने हैं, देखो ये लेस हुआ है। अब देखो जब पे डैश में से ये 10 लेस करूँगा तो 100 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो 90 में से 10 लेस होता है 80 आ जाएगा। फिर तो इधर 110 आएगा। तो 110 माइनस 10 करूँगा तो 100 आएगा। तो इस तरह से पहले इसको तो 100 हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, ये 100 है और 10 है, लेस किया हम लोगों ने। तो इधर पे ग्रॉस सेल में से उसको लेस करना है। ओके, तो उल्टा कर लेने का। अगर यहाँ पे प्लस होता था, ये ऐड होता था, तो इधर पे लेस करके 80 आता था। 80 + 10 9 ऐसा। लेकिन अब यहाँ पे माइनस हुआ है, तो ऐड करो 100 + 10, तो ये कितना आएगा 110। 110 में से 10 गया तो कितना आएगा 100 है। तो पहले हम लोगों ने ये 100 अज्यूम कर लिया नेट सेल के लिए, और ये 10 दिया था। तो क्या करना है, लेस हुआ तो इधर पे क्या करो, उसको ऐड करो। तो 10 और 100 क्या आएगा, टोटल 110। अब देखो ऐसा देखना, इस सब में ऐसा कोई मतलब डेटा है जिसका अमाउंट भी मालूम है और परसेंट भी मालूम है। तो देखो ये 990 मालूम है, अमाउंट भी और उसका परसेंट भी आ गया। जब भी इस तरह के सवाल होते मिसिंग का, तो एक ही चीज़ देखना है कि कौन सा ऐसा लाइन है जिसमें अमाउंट और परसेंट दोनों दिया हुआ है। तो इसमें तो नहीं था पहले से, लेकिन हम लोगों ने इसको एडजस्ट करके, अब देखो अमाउंट और परसेंट दोनों आ गया। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टेक नेट सेल एज 100 ले लिए। अब वो 10 दिया था रिटर्न्स का, तो ऐड करके 110 बन गया। सेकेंड, अब सी दैट विच लाइन हैविंग or which item having amount as well as percentage। तो देखो पूरे सब में कहीं पे ऐसा है जहाँ पे अमाउंट और परसेंट दोनों दिया रहेगा। तो अमाउंट और परसेंट दोनों दिया है बस। तब ये 9,90,000 है ना, ओके, और उसका परसेंट कितना है 110%। करना क्या आपको, कैलसी में 9,90,000 लिखो और डिवाइड बाय 110% लिखो, डिवाइड बाय 110%। इससे जो आंसर आएगा वही नेट सेल का अमाउंट हो जाएगा। तो जब भी दो अमाउंट दिया रहा है, कहीं पे भी दिया रहे, ये दोनों दिया रहे या ये दोनों दिया, कोई भी दिया रहे, उसको डिवाइड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेट सेल का अमाउंट आएगा। डिवाइड करो 9,90,000 डिवाइड बाय 110%, 9 लाख आ रहा है। हाँ। और 9 लाख की क्या है, नेट सेल है। ठीक है, बस अब नेट सेल का आ गया अमाउंट 9 लाख। ठीक, जब भी क्या करना अपने इस टाइप के मिसिंग वाले सम में, पहला तो नेट सेल को 100 ले लो, उसके बाद देखो ऐसा कौन सा अमाउंट है, आइटम है जिसका अमाउंट और परसेंट दोनों दिया रहना चाहिए, और फिर उसको क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करके क्या आंसर आएगा आपको, नेट सेल का पहले आएगा। तो नेट सेल हो गया। अब देखो ये 9,90,000 है, 9 लाख है, तो इधर कितना आएगा, 90,000 आ जाएगा बस, बराबर इतना, ये आ गया। अभी 9 लाख है, 9 लाख का 40% करो, 9 लाख का 40%, 3,60,000, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 9 लाख का
40%, 9 लाख इंटू 40%, तो 9 लाख इंटू 40% तो ये आ गया 3,60,000 बराबर है। अब ये कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5,40,000 बराबर है, 5,40,000 हो गया। चलो जो जो परसेंट दिया पहले वो सॉल्व कर लो, बाद में करेंगे बाकी सब। अब फिर से 9 लाख का 2% करो, 9 लाख का 2% 18,000 बराबर। 9 लाख का 15% करो, 1,35,000 राइट। 9 लाख का 30% करो, 2,70,000 बराबर है। अरे तो इस तरह से एक बार नेट सेल आ गया तो उसके बाद जो जो परसेंटेज दिया मल्टीप्लाई करो, तो तीसरा कम आफ्टर नेट सेल, आफ्टर गेटिंग नेट सेल, नेट सेल्स, नेट सेल इनटू ईच परसेंट। तो जैसे 9 लाख आया था तो 9 लाख इंटू 40% किया तो आंसर आया, फिर 9 लाख इंटू 2% किया, फिर 9 लाख इंटू 15% किया, 9 लाख इंटू 30%। तो इस तरह से कम करना पड़ता है। पहला नेट सेल को 100 लो, उसके बाद देखिए कि कौन सा ऐसा आइटम है जिसका परसेंट और अमाउंट दोनों अवेलेबल है। याद में मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, तो एक बार नेट सेल आ गया उसके बाद क्या करना, आफ्टर गेटिंग नेट सेल इंटू ईच परसेंट, 2% इंटू 15% इंटू 30% से आंसर आएगा। ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान सुनो हम लोग जब गांव की बात करते, गांव की बात करते हम लोग, यहाँ से ट्रेन पकड़ते तो कुछ स्टेशन रात को पड़ते, कुछ स्टेशन दिन में पड़ते, लेकिन जब उधर से रिटर्न आते जो स्टेशन इधर रात को पड़ रहा था वो स्टेशन उधर से एक दो ऐसे होते जो एक्सेप्शन हो जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन का टाइम उधर अलग हुआ तो। अदरवाइज यहाँ पे जो स्टेशन दिन में पड़ रहे तो उधर से आते समय रात को आएंगे, जो स्टेशन इधर से दिन रात में पड़ रहे उधर दिन में आने वाले हैं उधर से आने के बाद। वैसे मेरा बोलने का मतलब है जब हम लोग ऊपर से आते हैं, ऊपर से आ रहा हूँ मैं, तो ये ऐड करना था और ये क्या करना है, लेस। लेकिन जब आप नीचे से जाएंगे हम लोग तो जो लेस करना था वो क्या करना है, ऐड, और जो ऐड करना है वो क्या करना है, लेस। जैसे ये देखो 9,90,000 में से 90 माइनस किया तो 9 लाख आया, लेकिन जब नीचे से जाओ तो 9 लाख प्लस 90 तो 990 है ना, तो ये लेस था ना। ऊपर से आते समय लेस करेंगे, लेकिन जब नीचे से जाएंगे तो उसमें उसको ऐड करेंगे वो। वैसे ही देखो 2,70,000 है, उसमें जो लेस हुआ है ना इसको क्या करो, ऐड करो, और ये जो ऐड है उसको क्या करो, लेस करो, तो आपको ये आंसर आएगा। 270 प्लस 135 कितना आ जाएगा, 4,05,000, 4,05,000 माइनस 45 3,60,000, तो जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है वो 360 आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो जो लेस हुआ रहेगा उसको प्लस करो और जो प्लस हुआ उसको लेस करो, तो आपको 360 आएगा। 270 में ये जो लेस था ना उसको ऐड करो और फिर ये जो 45 ऐड है उसको अब लेस करो। आया दीदी, आया रे मोटी, दीदी चक्कर आ गई है एग्जाम का सोच के, इंग्लिश एग्जाम है। कर जल्दी से, पॉज कर, पहले पॉज कर, नहीं तो तेरी बहन देख लेगी तो ऐसे भी। अब देखो ये यहाँ पर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस हुआ है, तो ये तीनों को ऐड करना। तो अब क्या करना है, देखो इधर ए है क्या, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये तीनों लेस हुआ है, ओके। तो ऐसा करो, एक सेकेंड क्या करना अभी, एक्चुअली 360 आ गया, 5,40,000 है, सुनो पे 5,40,000 है, उसमें से पहले 18,000 लेस करो तो हाँ, नहीं तो छोड़ दो सर और आप उसको डिलीट करो,
क्या देखो, एक क्या देखो, एक ग्रॉस प्रॉफिट आया, राइट, और एक क्या है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है। इसका देखो 540 में से इधर पे जो तीनों आइटम आया रहेगा उसको टोटल कर उसमें से लेस किया रहेगा, तब आपका 360 आया रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सोचना है। 540 माइनस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितने पार्ट है, 1 2 3 ना, ये 3 का टोटल, ये दिस 3 टोटल उसमें से क्या क्या रहेगा, लेस किया, तो आपका क्या आ रहेगा, 360 आ रहेगा, बराबर। 540 माइनस 360 कर दो, तो 180 आ रहेगा। ये जो 180 रहेगा वही क्या रहेगा, मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा। यहाँ देखो नंबर 4, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो अपने आता रहेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है 540, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं मालूम है, लेकिन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है 360, तो इसको लेस करके क्या आ जाएगा अपने को, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आएगा, 180, राइट। अब ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितने आइटम है, 1 2 3 है। कौन बताएगा ये कैसे आएगा, फिर नहीं, ग्रेट यार, अरे गुड लोग, ये तीनों जोड़ूंगा तो 380 आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होते हैं, उसमें से 2 कोण का मालूम है, तो तीसरा कोण नहीं आएगा घटा के, 1,80,000 में से तीनों 2 माइनस कर दे वाले दोनों, ऑफिस फाइनेंस एंड सेलिंग, ये है 18,000, ये है 72,000, तो ये कितना बच जाएगा, 90, क्या 80 90 आएगा, तो हो गया 90। इस तरह से हम लोगों को पहले ई जो परसेंट छोड़ दो, पहले ईच एंड एवरी अमाउंट निकालना है। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले नेट सेल को 100 लिया, मैंने 100 आया, बराबर। फिर देखा मैंने कि कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें दोनों अमाउंट और सेल परसेंट दोनों दिया था, ये दोनों दिया था, इसको डिवाइड कर दिया तो नेट सेल मिल गया। एक बार नेट सेल मिल गया तो जितने भी परसेंटेज वाले दिया है वो सबका मल्टीप्लाई करते जाओ, उसमें परसेंट निकालते जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, बैकवर्ड जाओ, बैकवर्ड जब जाते हैं तो जो लेस है वो ऐड करना, जो ऐड है वो लेस करना, तो ये आ गया 540 था ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है 360, ओके। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या रहेगा, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा। एक्चुअली इधर पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हेडिंग नहीं दिया हुआ है, वो डायरेक्टली उसमें से क्या क्या लेस करके डायरेक्ट आंसर दिया है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आता है, तो लेस कर दो तो आ गया 1,80,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 पार्ट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस एंड सेलिंग। 180 टोटल है, उसमें से 2 दिया हुआ है, तो इसको माइनस कर दो तो बच जाएगा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, हो गया इतना। अब मुझे बाकी सबका परसेंटेज निकालना है, निकल सकता है। परसेंट कैसे निकालते हैं, अब 100 डिवाइड बाय नेट सेल, नेट सेल कितना है 9 लाख, इंटू अब जो जो चाहिए उसका करो, क्या चाहिए हम लोगों को 540 का चाहिए, तो 540 इक्वल टू, फिर किसका चाहिए 90 का चाहिए, तो 90,000 इक्वल टू, फिर 72 का चाहिए तो 70,000 इक्वल टू, करो 60 10 72 8 3 60 40 45 20 नहीं पाए, अरे माई रे माई, आया
1-2% समझा क्या हुआ? पहला नेट सेल को 100 लिया, उसके बाद क्या करेंगे? ऐसा 2 अमाउंट, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पे 2 अमाउंट दिया रहेगा, कहीं पे भी 2 अमाउंट दिया रहेगा, बता अमाउंट एंड परसेंट। उसका क्या करना है? डिवाइड करना है। 9,90,000 डिवाइड बाय 110% साइन डालो, तो जो आंसर आएगा वो नेट सेल का आएगा। अब नेट सेल मिल गया, उसका नेट सेल का जो परसेंट दिया था उसको इंटू 9 लाख इंटू 40%, 9 लाख इंटू 2%, 9 लाख इंटू 15%, ऐसा करके अमाउंट निकालो। अब थोड़ा बैकवर्ड जाओ, जो लेस है वो ऐड करो, जो ऐड है लेस करो। ये 540 था और ये 360 है, इसको लेस करूँगा तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा 180। वो 180 में 2 आइटम मान लो, मैं माइनस करके तीसरा आइटम मिल जाएगा, फिर सबका परसेंटेज निकाल लो। पॉज करो उसको। Complete the following common size revenue statement of the Murnal Limited for the year ended 31st March 2016। अगेन अपने को नेट सेल दिया है गेंडुल, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स में 6 लाख है और आगे गेंडुल है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है। फिर क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है गेंडुल, फिर नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इनकम टैक्स 40% और एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। क्या करें? इस टाइप के सम को पहले वैसे ही कॉपी करना है, पहले कॉपी करना है और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है गेंडुल का। उसको मस्त में मैगी बना के खाएंगे। मुरनाल लिमिटेड 31st मार्च 2016। चलो पहला दिया नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या है? दिया नहीं है, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है। फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? 6 लाख और क्वेश्चन मार्क है, तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में दिया 25% ऑन सेल, उसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,40,000। उसके बाद ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 20,000, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आएगा उसके आगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद लेस इनकम टैक्स 40% ऑफ एनपीबीटी, तो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो क्या याद करें? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 90,000। तो जो आइटम दिया था मैंने लिख दिया, जो नहीं दिया है बाकी सब तो गेंडुल है। चलो तो जब ऐसा क्वेश्चन मार्क का लॉट्स ऑफ गेंडुल का सम आया, तो सबसे पहले जो जैसा दिया है कॉपी कर लो पहला। यहाँ देखो अभी ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया है? 25% ऑन नेट सेल दिया है, 25% ऑन नेट सेल। तो नेट सेल को हम लोग क्या करते हैं? पहले 100 लेते हैं, और ये 25% ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन नेट सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख दे रहे हैं 25%। ऐसा 100 तो लिखते ही हम लोग, और ये हिंट ब्रैकेट में दिया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है, तो 25% लिखो। अब ये 100 है, ये 25, तो ये कितना आएगा?
अब ये 75 आ जाएगा, बराबर है। कौन बोलेगा अगला स्टेप क्या आएगा? क्या बोली? कुछ नहीं बोली ना, कोई नहीं बोलने वाला है। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, छुड़ैल धरती की बोझ। क्या बोला था? दोनों, ऐसा देखना कि दोनों अमाउंट भी दिया है, परसेंट भी दिया है, तो उसका डिवाइड करेंगे, बंदरी। तो 6 लाख डिवाइड बाय 75% करो, 8 लाख। तो आ जाएगा नेट सेल। तो 8 लाख हो गया नेट सेल, बराबर है। अच्छा, तो अमाउंट और परसेंट दिया है तो डिवाइड करेंगे पहले। डिवाइड कर दिया तो हो गया 8 लाख। अब 8 लाख माइनस 6 लाख, तो ये कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? 2 लाख, बराबर। चलो, अब लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 2 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करूँगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो बताइए कितना आएगा? 60,000 आएगा। 2 लाख माइनस 60,000, तब तक 40 आएगा ना। ये आ गया, ठीक है, आ गया। यहाँ सुनो, ये क्या दिया? इनकम टैक्स 40% और नेट प्रॉफिट। तो थोड़ा सा यहाँ पे उसको सॉल्व करना पड़ेगा वर्किंग नोट करके। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, बराबर, लेस उसमें से टैक्स करते, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सुनने का पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स लेस करते तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर। यहाँ ब्रैकेट में क्या हिंट दिया है? 40% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर। कुछ लोग सर जैसे ये कि 25% यहाँ लिख दिए, तो ऐसा कर दो ना, ये तो 40% नहीं कर सकते, क्योंकि ये 25% ऑन सेल बोला था। तो क्योंकि ऐसे भी जो भी परसेंट निकालते किस पे निकालते हैं हम लोग? सेल पे निकालते हैं। ये 40% ऑन सेल पे नहीं बोला है, किस पे बोला? 40% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे बोला है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 40 नहीं लिख सकते हैं। तो देखो कैसे करने हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपये ले लिया पहला। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपये ले लिया, उसमें 40 रुपये टैक्स का अमाउंट है। तो 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें 40 रुपये टैक्स भरता हूँ, तो कितना बचेगा? 60 बच जाएगा। ध्यान से बना, ये दोनों ब्रैकेट का फ़र्क है। ये ब्रैकेट में था ऑन सेल था, इसलिए मैंने 25 वहाँ लिखा। ये भी बोलता 40% ऑन सेल ना, तो मैं 40 लिखता था यहाँ पर। देखिए 40% ऑन सेल नहीं है, 40% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो फिर उसके लिए वर्किंग नोट करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, माइनस टैक्स तो आ गया आफ्टर टैक्स। 100 रुपये बिफोर टैक्स का, 40 रुपये उसमें टैक्स, तो 60 रुपये आया। अब मेरे को बताइए, जो 3 डेटा है, NPBT है और टैक्स है और NPAT, इसमें से कोई अमाउंट मालूम है क्या? वो तीनों में से कोई अमाउंट मालूम है मेरे को? ये 90,000 मालूम ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000 मालूम है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 40 इंटू 90 अपॉन ए, 40 इंटू 90,000 अपॉन 60, नहीं 40 इंटू 90 अपॉन 60, 60,000 पक्का। ये 60,000 आ गया आपका बिफोर टैक्स का अमाउंट आ गया। 40 इंटू 90 अपॉन 60 किया तो 60,000 आ गया, ये टैक्स का अमाउंट। अभी क्या बोला था? उल्टा जब जाएंगे तो क्या करेंगे? इसको ये लेस है तो ये क्या करेंगे? अभी ऐड, तो हो जाएगा 150। फिर से देखो यहाँ पर, ये 1,40,000 है, ये 20 ऐड है, तो कितना आ गया? 1,40,000 प्लस 20, 1,60,000 है। ये 160 हो रहा है, इधर पे 150 आ रहा था, इधर कितना आया रहेगा? 10,000 आया रहेगा, है ना। 140 प्लस 20 160 है, माइनस 10 तो 150 हो गया रहेगा। अब सारा अमाउंट मिल गया है। अब क्या करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, गुड़ लोगे ना, 100 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू ईच अमाउंट, 60,000 इक्वल टू
140 इक्वल टू 7.5, तो आया 17.5 बराबर है 2.5, 1.25, मैं कह रहा बराबर ही रहेगा ना। ये हो गया 18.75, ये 7.5, ये आ गया 11.25। बस कैसे हुआ रे? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, नेट सेल को 100 ले लिया, उन्होंने 25% ऑन सेल बोला था, 25 इसको ले लिया, तो ये हो जाएगा 75। अब अमाउंट मालूम है, परसेंट मालूम, तो दोनों को डिवाइड करके नेट सेल का आ गया 8 लाख। ओके, 8 लाख आ गया, 8 लाख माइनस 6 लाख, तो 2 लाख हो जाएगा। अब कुछ दिया था यहाँ पे भी 40% दिया था, लेकिन वो NPBT का था, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इक्वल टू आफ्टर टैक्स। 100 रुपये NPBT, उसमें 40 रुपये टैक्स का, तो NPAT 60 आ गया। अब देखो इसमें कोई अमाउंट मालूम है, 90,000 मालूम था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टैक्स का अमाउंट आ गया 60,000। 90 और ये माइनस 60 उल्टा जाऊँगा तो ऐड करूँगा, वैसे 140 प्लस 20 160, इधर 160 हो रहा है, इधर 150 हो रहा है, मतलब इधर डिफरेंस 10,000 आया रहेगा। एक बार सारा अमाउंट आ गया तो परसेंट निकालो, पॉज नहीं करेगी।